हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। मैथ का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। इसको अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे? आयत के बारे में। आयत के बारे में देखिए, जो आयत का जो परिमाप का जो सूत्र होता है वह होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे हम लंबाई को L से डिनोट करेंगे और चौड़ाई को B से डिनोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा जो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है। इसके बाद में देखिए जो आयत की शेप है वह कैसी होती है। ये तो सब सामान्य जानकारी। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ये भुजा इस भुजा के समान और ये भुजा इस भुजा के समान। और जो आयत के जो विकीर्ण होते हैं वह दोनों बराबर होते हैं। दोनों परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं एक बिंदु पर। ठीक है फ्रेंड्स, समान दूरी पर विभाजित करते हैं। इसके अलावा जो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है वह क्या है? विकर्ण बराबर वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यह है विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र। अगर क्वेश्चन में विकर्ण के बारे में पूछे तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे कुछ पेयर हैं वो याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर विकर्ण कितना दिया हो, मान लीजिए 5 दिया हो, तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई की संभावना कितनी रह सकती है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई रह सकती है उसकी या तो 4 या 3। इन दोनों में आपस में चेंज हो सकते हैं। या तो लंबाई 3 रह सकती है या फिर चौड़ाई 4 रह सकती है। ठीक है। लेकिन विकर्ण है वो सिर्फ 5 रहेगा। अगर जब लंबाई चौड़ाई 3 और 4 दी होगी तो विकर्ण 5 रहेगी। ये सब फिक्स हैं। इसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय से ये सब फिक्स रहते हैं। इसके अलावा अगर विकर्ण 13 दिया हुआ हो तो लंबाई और चौड़ाई रहने की कितनी संभावना रह सकती है? 12 और 5। इसके अलावा अगर विकर्ण 25 दिया हो तो 24 और 7। इसके अलावा 17 दिया हुआ हो तो 15 और 8। इसके अलावा 41 दिया हो तो 40 और 9। लंबाई और चौड़ाई आपस में चेंज हो सकती है। या तो 3 की जगह 4 हो सकता है या 4 की जगह 3 हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन विकर्ण सब में यह सेम रहेगा। अगर ये याद रहेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन में कैलकुलेशन किए बिना हम याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है एवं विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप दिया हुआ है और विकर्ण दिया हुआ है। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तो क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई चाहिए। लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया बराबर। उसके लिए क्या करेंगे? जो हमने अभी पढ़ा था, जो पेयर था 17 के साथ में पेयर कितने का बनता है? 15 और 8 का। अभी देखा था 17, 15, 8। अब यहाँ से लंबाई या तो 15 हो सकती है या 8 हो सकती है। अगर मान लीजिए लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8। यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग में मिलेगा हमेशा। और जो परिमाप है, परिमाप सिर्फ सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर, इस हिसाब से मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अब इस क्वेश्चन को यहाँ से अगर क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर आया, इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई 15 और 8 दी हुई है। यहाँ से हम देखेंगे कि परिमाप इनका 46 ही आता है क्या। देखिए, जो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 15 और 8। 15 और 8 23। 23 को 2 से गुणा करेंगे कितना? 46 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? परिमाप। इसलिए हमारा क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो बताओ इसके विकर्ण की माप क्या होगी? जो आयत की लंबाई है कितनी है? 15 मीटर। चौड़ाई दी हुई है इसकी 8 मीटर। विकर्ण की लंबाई पूछे। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
इसके अलावा हम बता दें, अगर कुछ पेयर दिख रहे हो तो हम डायरेक्टली भी ज्ञात कर सकते हैं विकर्ण। पेयर दिख रहा है 15 और 8, 15 और 8 का पेयर दिख रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट विकर्ण कितना हो जाएगा, 17 मीटर। देखिए चलिए इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। लंबाई कितनी है, 15, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, इनका वर्गमूल। 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और 8 का वर्ग 64। यहाँ से इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 289। 289 कितने का वर्गमूल होता है, 17 का। तो यहाँ से विकर्ण की माप कितनी हो जाएगी, 17 मीटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हमने लाभ हानि में भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ेंगे। तो हमने तरीका बताया था वहाँ पर भी। अगर आपने अभी तक हमारे जो पीछे के जो वीडियो हैं लाभ हानि के वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, लंबाई कितनी बढ़ी है, 20%। मान लीजिए पहले लंबाई कितनी थी, 100 थी, इसके बाद में बढ़ी कितनी, 20%। 20% बढ़ने का मतलब कितनी लंबाई हो जाएगी, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 20, और उनको 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि ऊंचाई में, देखिए यहाँ पे ऊंचाई आया है। अब क्वेश्चन में देखोगे लंबाई और चौड़ाई चाहिए हमें, तो लेकिन यहाँ तो ऊंचाई दी हुई है, अगर चौड़ाई नहीं दी हुई है तो ऊंचाई हमारी चौड़ाई रह जाएगी। जैसे ये आयत है तो ये लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 120 के बाद में क्या होता है, ऊंचाई में 30% की कमी कर रहा है। 30% की कमी के लिए क्या करेंगे, 120 का 30% निकालेंगे। 120 का 30% निकालने के बाद कितना होता है, 36। 120 में से 36 घटाएंगे कितना होगा, 84। देखिए एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका डायरेक्ट करने का, देखिए वृद्धि कितनी दे रखी है, 20%, तो 100 में कितना जोड़ेंगे, 20, कितना हो जाएगा, 120। इसके बाद में कमी कितनी हो रही है, 30% की, तो कमी को 100 में से घटा के गुणा कर देंगे। कमी हो रही है 30%, कितना हो जाएगा, 100 में से घटाएंगे तो 70, और उसमें क्या कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे। इसको डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। 84, 100 में से 84 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 में से जब 84 घटाएंगे 16% कमी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 100 से ऊपर होता तो वो वृद्धि में आ जाता है, लेकिन 100 से कम है तो यह कमी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या होगा। देखिए अभी हमने किया था 10% अधिक है तो 110, और 10% कम है तो 90/100। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 99। अब 100 में से यह कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ से देख सी 1% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। इस हिसाब से कर सकते हैं। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 360 है तो आयत का परिमाप कितना होगा। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन में जब अनुपात दिया हो तो क्या मानेंगे, लंबाई और चौड़ाई को x मान लेंगे। मान लीजिए लंबाई कितनी है, x, और चौड़ाई भी x, तो अनुपात दे रखा है उस हिसाब से लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 8x, ये लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5x। अब आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जब लंबाई 8x है, चौड़ाई 5x है, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 8x इंटू 5x, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है उसको बराबर में लिख लेंगे, 360। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 40x² बराबर 360। यहाँ से x² की वैल्यू निकाल सकते हैं,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 360 में 40 का भाग देंगे, 9 बचेगा। एक्स स्क्वायर बराबर जब 9 है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 निकाल सकते हैं। अब जब एक्स की वैल्यू 3 है और लंबाई कितनी दे रखी है, 8x और 5x, तो यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो 8 या 24, जो लंबाई है वह हो जाएगी 24 और जो चौड़ाई है वह हो जाएगी 15। अब यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई 24 है, चौड़ाई 15 है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, ऑप्शन ए। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर जैसे अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो तो परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि आयत का परिमाप 132 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, परिमाप पूछा था, लेकिन इसमें उल्टा है, परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो उसके लिए देखिए उसी तरीके से करेंगे। लंबाई को क्या मानेंगे, x मानेंगे। अनुपात दे रखा है तो लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 7x, चौड़ाई का 4x। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ से करेंगे 2 कोष्ठक लंबाई का अनुपात चौड़ाई 4x, क्षेत्रफल परिमाप कितना दे रखा है, 132। 7 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11x, 132। इनको गुणा करेंगे, 11x को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 22x बराबर 132। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, 132 में 22 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। x की वैल्यू 6 आ गई, लंबाई 7x दे रखी है, चौड़ाई 4x, तो यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं। 7 को 6 से गुणा करेंगे, लंबाई कितनी हो जाएगी, 42। जब 6 को 4 से करेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 24। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 42, चौड़ाई है 24, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की आयताकार फर्श की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः कितनी दे रखी है, 5 मीटर लंबाई दे रखी है, चौड़ाई 3 मीटर दे रखी है। तो फर्श पर 50 बाई 25 सेंटीमीटर, ये क्या है, 50 गुणा 25 सेंटीमीटर माप की कितनी आयताकार टाइलें लगेंगी। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल में जो ये परिमाप दे रखा है, ये भाग दे रखा है, माप मतलब उसका क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो उससे जो आयताकार टाइलें हैं उनकी संख्या आ जाएगी। चलिए देखिए करते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाइल का आकार है किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ से हम लंबाई को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। जो 5 मीटर है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार चौड़ाई में भी 3 को 100 से गुणा करेंगे। लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से, 500 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 300 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे, 500 गुणा 300, इसमें भाग देंगे किससे, जो माप दे रखा है कि इस माप की कितनी टाइलें बनेंगी, तो 50 बाई 25, इसका भाग देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 120।
ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।